सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग स्टेट्स जानते हैं। मैटर की कितने टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, बस यही आगे नहीं, की वो दुनिया। उसके ये भी रहता है, पता है मुझे, वो रहता है। कितना भी पढ़ा दो लेकिन जिंदगी वहीं आके अटक जाती है सॉलिड लिक्विड गैस पे, और कुछ होता ही नहीं है इसके आगे। होते हैं पर नाम नहीं आता मुझे। बताओ भाई कितने टाइप की स्टेट्स होती है। 6 से 8 से कुछ तो था। क्या होगा भाई, क्या होगा, कैसे चीजें की जाए। There are two types of states of matter: physical states and chemical states. There are two type of states of matter. बचपन से कुछ गलत ही पड़ता है, क्या कहते हैं। फिजिकल स्टेट्स जो हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, पता है हमको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और लास्ट है फर्मियोनिक कंडेंसेट। देखो नोट्स से कुछ होगा नहीं, नोट्स तो तुम बना रही हो, मेरे तो नोट्स पढ़े नहीं जाते हैं, है ना। एट द एंड पढ़े जाने हैं कोचिंग के, बिकॉज कोचिंग बहुत अच्छे नोट्स बनवाती है ना। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नोट्स हैं उनके। तो केमिकल स्टेट्स हमारी प्योर स्टेट्स होती है और इम्प्योर स्टेट्स होती है। इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर, इम्प्योर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। समझ में आ गई बात की नहीं। सो प्योर स्टेट्स में हमारे जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स हो, होमो पार्टिकल्स हो, जिसमें होमो पार्टिकल्स में अगर होमो एटमिक हो, होमो एटमिक हो तो उसको हम लोग बोल देंगे एलिमेंट। होमो मॉलिक्यूलर हो तो हम बोल देंगे कंपाउंड। क्या बोल देंगे, इम्प्योर। इम्प्योर स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होती है, व्हाट आर इम्प्योर स्टेट्स। जिसमें हमारे हीट्रो पार्टिकल्स हो। क्या हो, हीट्रो पार्टिकल्स। हीट्रो पार्टिकल्स में भी अगर हमें यूनिफॉर्मनेस दिखे, क्या दिखे, यूनिफॉर्मनेस, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल देंगे, होमोजेनस मिक्सचर। अगर हमें यूनिफॉर्मनेस ना दिखे, मतलब क्या दिखे हमें, यूनिफॉर्मनेस ना, तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हम देख चुके थे।
हमें इसमें जो देखना है वो देखना है लिक्विड स्टेट्स और गैसियस स्टेट्स। क्या देखना है? लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। तो इसको दोबारा बनाना है क्या आपको? नहीं, हाँ, दिमाग में तो बैठा रहता है तुम्हारे। क्या बनाना है ना? बैठ गया सर। वो बैठता ही है बस। जैसे क्लास खत्म होती है ऐसा दौड़ के भागता है ना वो, कि वो पता नहीं चलता गया कहाँ है कि नहीं? भाई पकड़ के चलो, पकड़ के। गैसियस स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, क्यों फ्रीली क्यों मूव करते हैं? बिकॉज वो लाइक उनके बीच में स्पेस बहुत रहता है। क्या होता है? स्पेस बहुत रहता है उनके बीच में। क्या ज्यादा होता है? स्पेस। स्पेस क्यों ज्यादा होता है? स्पेस स्पेस क्यों ज्यादा होता है? बताओ। नहीं पता। भाई स्पेस इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है भाई। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट है ये? फिजिकल। इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which particles, in which intermolecular attractive force, intermolecular attractive force between particles इज लेस। is very low, और attractive force very low है तो क्या होगा? In which intermolecular intermolecular gap is large। इंटरमोलिकुलर गैप क्या होगा? लार्ज होगा। और क्या बताएंगे आप? इंटरमोलिकुलर गैप ज्यादा होगा। हैविंग नॉट डेफिनेट शेप, शेप भी डेफिनेट नहीं होगा। हैविंग नॉट डेफिनेट शेप। दूसरा, हैविंग नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा, डेफिनेट शेप भी नहीं होगा, तो होगा क्या? हाँ, क्या होगा? गैस होगा। डेंसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा नहीं होगी। दे आर लेस डेंस, दे आर लेस डेंस। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक है, गैप बहुत ज्यादा है, तो गैप बहुत ज्यादा है तो दे आर कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर कंप्रेसिबल, है ना? हाईली कंप्रेसिबल बोल दो, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। और दे आर फ्लूइड्स, ये बह सकते हैं, दे आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो।
समझे या नहीं समझे? नोट हो गया पॉइंट? डन। अट्रैक्टिव फोर्स इनका बहुत वीक होता है। अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा तो क्या हो जाएगा? सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। बात समझे? फिर भूल जाना। बेसिक चीजें हैं ये भाई, दुनिया की सबसे बेसिक चीजें हैं, गधा भी बता देगा कोई, है नहीं? बता बता देगा कि नहीं बता देगा? कोई भी गधा बता देगा ये। चलो आगे चलें। कह रही सर बोल लो सर, आपके दिन है अभी, एक बार मुझे बन जाने दो डॉक्टर, आप आओ तो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी फिर, है ना? आगे चलूं? तो अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की लिक्विड नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? लिक्विड। रुक तो जाओ, लिक्विड गैस अभी खत्म हो गया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे पहले। इस स्टेट्स ऑफ मैटर में 90% गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है हमको, 10% पढ़ना है हमको लिक्विड के बारे में। अब बताओ 10% ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 90? 10। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बताओ। भैया बताओ जल्दी। नहीं पता। क्या पता तुम्हें? दुनिया दुनिया गोल है ये पता है? हम्म? वो भी सही से नहीं पता। ओवल शेप की है दुनिया, ओवल। अरे यार बोलते तो है दुनिया गोल है, बस हो गया। ओवल है, ओवल। सो मॉलिक्यूल भैया दो टाइप के होते हैं हमारे, पोलर और नॉन पोलर। कितने टाइप के होते हैं? पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर। डूब जाना आप सीधे, सीधे जाके डूब जाना। सा मुझे पता है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या मैं होते हैं, आप ही बता। सुनना चाहता हूँ। मैं बता नहीं पाऊंगी। क्यों? बताओ बताओ। नहीं पता, लाइक उनका, हाँ, मुझे नहीं पता, लाइक अभी उनका। बोला था तुम्हें पता है। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं बता पा रही, रुको ना। मतलब उनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है? अच्छा, तो डायपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं होता है? हाँ क्योंकि वो ऐसा अलग अलग डायरेक्शन, मुझे नहीं पता, मुझे पता है बट मैं नहीं बता पाऊंगी, जान दो। पोलर मॉलिक्यूल्स उनको बोल देंगे जो हीट्रो एटम के बीच में बनता है और
जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। दोज डायटोमिक मॉलिक्यूल, those diatomic molecule which have electronegativity difference, which have electronegativity difference, or having dipole moment does not equal to 0, does not equal to 0। क्या पूरा वो खा लिया था क्या, कैन खा ली थी क्या उसकी, आइसक्रीम की, क्या? आइसक्रीम का पूरा वो डब्बा खा लिया था क्या फिर? वो सर्दी हुई है, मैं फिर भी आइसक्रीम खा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। कहाँ भाई, इतनी गर्मी फैली हुई है, क्या हुआ? इतनी गर्मी है, कहाँ सर्दी दिख रही तुमको? वही तो। ऐसा लग रहा है तुम शिमला में हो। तो नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, those diatomic molecule which have no electronegativity difference, or having dipole moment or having dipole moment 0। equal to 0। एग्जाम्पल बता दो भैया नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, एग्जाम्पल तो बता सकते हो। देखो अरे सोचो ना, NaCl बोला है। वहीं आऊं क्या चुल्लू भर पानी लेके, HCl बोला है। NaCl, रुको, मुझे नहीं पता। डोंट बिहेव लाइक गधा। आप ही बोलो। कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति बुझ रही है। एग्जाम्पल भाई होमो एटमिक मॉलिक्यूल, होमो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, O2, Cl2, Br2, N2, या फिर हाइड्रोकार्बन बोल दो CH4, सारे नॉन पोलर हैं, बेंजीन, टॉलुइन। भाई कैसे है ये, और पोलर में? क्या पोलर में? पोलर में HCl, हाँ तो H4। बोली तो सी मैं। क्या बोली तू, मैं पोलर में HCl बोली थी। NaCl क्या होगा? हाँ NaCl भी बोला, HCl भी बोला था ना। NaCl पोलर नहीं है, NaCl आयोनिक है। हाँ क्या? उसको पोलर नहीं बोलेंगे, आयोनिक मतलब हाईली पोलर, मतलब इसमें पोलर का सवाल ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकती, शक नहीं कर सकती कि पोलर है। ये क्लियरली Na+Cl नेगेटिव बोलता है। यहाँ तो सिर्फ HCl के बीच में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, समझेंगे नहीं, ये तो हाईली पोलर है। एक होता है ना, एक होता है चोर, चोर, और एक होता है वो क्या कहते हैं, मर्डरर। जो जो जैसे सिबलिंग्स होते हैं, तो सिबलिंग्स क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी चीज पसंद आए
तो कहते हैं प्लीज दीदी दीदी दे दो, है ना, प्लीज भैया दे दो। तो वो इनडायरेक्टली चोरी करते हैं, ठीक है, नहीं दे रहे तो वो ले जाएंगे घर पे जाके बताएंगे मैं ये चीज ले आया तुम्हारी, ठीक है। तो ये होते हैं सिबलिंग्स। लेकिन एक होता है, एक रियल चोर होता है। रियल चोर का मतलब जो आपके घर पे आएगा, सामान लेके चला जाएगा, समझे, दैट इज कॉल्ड रियल चोर। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये रियल चोर है सोडियम के केस में, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझे कि नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। अगर आपने फिर डांट दोगे भैया वो मेरा सामान है वो दे जाओ, वो मेरा फेवरेट है फलाना ढिमकाना, तो शायद दे दे, चांसेस होते हैं। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, यहाँ चोरी हो चुकी है आपकी। क्या समझे, एग्जाम्पल इररेलेवेंट है ये, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए बात क्या है। H2O क्या होगा, पोलर नॉन पोलर? पोलर होगा। पोलर क्यों होगा? वही तो बोल रहा हूँ भाई, पोलर क्यों है। हाँ उसका वो रहता है स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी मैंने लीनियर सोच रही थी, समझा समझा। ये कहाँ आ रहा है भाई? पोलर में CO2 क्या होगा? CO2 नॉन पोलर है, ठीक CO है, पोलर है, हाँ वो पता है। लेकिन CO2 नॉन पोलर है क्योंकि ये अपनी तरफ ले रहा है, समझे। तो मैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा था। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स नेचर। तो अगर मॉलिक्यूल के नेचर के हिसाब से देखा जाए, नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, किसके बीच में? नॉन पोलर नॉन पोलर। और फिर नॉन पोलर पोलर के बीच में बनेगा, और फिर बनेगा हाईली पोलर के बीच में। तो मुझे ये बताएं जरा कि नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, या नॉन पोलर पोलर में, या हाईली पोलर में? तुम सोच रही हो, फीलिंग लगा रही हो, फिर दोगी आंसर। अरे रुको थोड़ा दिमाग लगाने दो, है जो मेरे पास। वो है तुम्हारे पास? हाँ है ना। कितना परसेंट? बहुत सारा। परसेंट बहुत कम है तुम्हारा। नहीं पता, आप ही बता। इंसान का जो दिमाग है वो 10% तो यूज करता है। तुम्हारा उस केस में कितना परसेंट यूज होता है औरों के मुकाबले? खुद बोल रही हो 0%। हैंस प्रूव। तुमसे ज्यादा मैं क्या जानूं तुम्हारे बारे में, है कि नहीं? तो बताओ जरा। बात हाँ? बात ही मत करो मेरे से। तो पढ़ाएगा कौन फिर? बात मत करो, मैंने कहा पढ़ाओ। नॉन पोलर के बीच में क्या बनेगा? नॉन पोलर क्या हो गया? H2 के बीच में, या Cl2 के बीच में। तो इसमें बॉन्ड बिल्कुल बेकार लग रहा है। बेकार मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो दूसरे से प्रभावित, वो गधा होता है ना, गधा, गधे को आप चाहे शिमला ले जाओ तो चाहे तालाब में पटक दो, वो शकल अपनी वैसी बना के रखेगा जैसी उसकी होती है। ना उसको कोई खुशी होती, ना कोई गम होता है कि नहीं? तो वैसे ही है नॉन पोलर, ना इसको खुशी है ना गम, समझे कि नहीं? क्लियर है ना बात? तो ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में कोई उत्साह नहीं है। उत्साह मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ना कोई गुस्सा है, मतलब ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो जब कोई ना ही
अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो ये जो बीच का एक फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। तो सबसे वीक मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा? वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। उस वीक मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या होता है? वीक मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या होता है? वंडरवाल। वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स को हम और दूसरे नाम से पुकारते हैं लंदन। लंदन फोर्स। और कोई तीसरा नाम? याद नहीं, मेरे को कुछ तो था। डिस्पर्जन फोर्स। और कोई चौथा नाम? नहीं। और चौथा नाम होता है इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल। क्यों? इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब क्या है इसका भाई? इंड्यूस्ड डायपोल होता है कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो दूसरे से इंड्यूस्ड होके अपनी चीजें एक्टिवेट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गया Cl तो नॉन पोलर है। सर रुको ना, मैं दरवाजा लगा के। ठीक है। हाँ सर। हम्म तो इंड्यूस्ड डायपोल वो होता है जो दूसरे से इंड्यूस होता है, तब वो अपने आप में चार्ज डिसाइड करता है कि हमें चार्ज क्या आना चाहिए। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास में आता है और अगर होशियार बच्चे के बगल में बैठ जाता है तो उससे इंड्यूस्ड होता है कि भैया मुझे भी फ्यूचर बनाना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी चीजें करनी चाहिए। तो फिर वहां पर वो पढ़ना स्टार्ट करता है। अगर गधे के बगल में बैठ जाएगा जिसको दुनिया भर की चर्चाएं करनी है तो वो चर्चाएं करने लगता है। ठीक है नहीं? तो अगर ऐसे लोग हो जो दूसरे से इंड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड पर्सन्स। और इंड्यूस्ड डायपोल इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पहुंचता है नेगेटिव, ये आता है प्लस। तो अगर ये प्लस आ गया तो इसके बगल वाला क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली? नेगेटिव। समझेंगे नहीं? तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव। पहले इस पे चार्ज डिसाइडेड नहीं था कि भैया इस पे क्या आना चाहिए, लेकिन जैसे ही बगल वाले को दिखता है कि ये प्लस है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया। समझे नहीं? तो ये कहलाते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। कोई डाउट? अब नॉन पोलर पोलर के बीच में आ जाएगा। नॉन पोलर पोलर के बीच में, तो नॉन पोलर पोलर के बीच में थोड़ा सा फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। और फिर आ जाएगा पोलर पोलर। पोलर पोलर में क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल। यहां पर क्या बोल देंगे? इंड्यूस डाइपोल डाइपोल। क्या बोल देंगे? इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल। क्लियर है बात? और हाईली पोलर में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है कि नहीं होता? जी किसमें लगता है? जिस मॉलिक्यूल में फोन आ जाए।
तो जिस मॉलिक्यूल में फोन आ जाता है उसको बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। ये दो टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर, नशे में हो गया आज तो। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है बात की? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? हाँ, जो आप पढ़ा दो वही सही है सर, आप बस पढ़ाते रहो, रुको मत, बोलते रहो, पूछो मत कुछ। जैसे हमने दो मॉलिक्यूल लिया, उसमें एक मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल में अपना अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या पढ़ाया मैंने ऐसा? ऐसे फर्जी कॉन्सेप्ट और पढ़ाए होंगे मैंने। सर मैं डेफिनेशन तो याद नहीं रह सकती। नहीं, डेफिनेशन में पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तो उसको समझाओ तो सही से। अपने अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है? मतलब इसे कैसे बताऊं मैं? जैसे भी बता दो। मतलब हिंदी बता दो, उर्दू में, मराठी में। मराठी में बताओगे तब भी चलेगा, मैं पूछ लूंगा मम्मी से। अगर समझो दो मॉलिक्यूल है और वो दो ऐसे दो मॉलिक्यूल है और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और इसमें भी अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे दोनों कैरेक्टर, तो इंटर मॉलिक्यूलर। मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, है ना? इफ हाइड्रोजन ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड क्या? अट्रैक्ट हो रहा है, ये बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस केस में बोल दो, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला केस ले लो। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी H2O ले लो। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है तो उसको बोल देंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ये वाले केस में ले लो, एक अमोनिया के केस में ले लो। अमोनिया के क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर अगर पानी आता है H2O, तो ये नाइट्रोजन इससे इंड्यूस्ड हो रहा है। तो तीनों केस बता दिए मैंने। ये होगी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगी, जैसे ये है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो जब एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगी तो उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा? सब उड़ा दिए। नोट कर लो भाई जल्दी।
का। समझ में आ गया इतना? अब हम देखते हैं थर्मल एनर्जी। बताएंगे इसके बारे में, थर्मल एनर्जी क्या होती है। हम्म, थर्मल एनर्जी आती है पार्टिकल्स के मोशन से। किससे आती है? पार्टिकल्स के मोशन से। अगर जो पार्टिकल जो है वो मोशन करता है तो वहां पर थर्मल एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है थर्मल एनर्जी? पार्टिकल्स तो मोशन कर रहा है, थर्मल एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि जब मोशन कोई करता है ना पार्टिकल, तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई चीज काइनेटिक फॉर्म में हो ना, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझे कि नहीं? अगर कोई चीज मोशन में होगी ना, तो अपनी एनर्जी वो हीट फॉर्म में भी लॉस करेगी। तो लिख सकते हैं इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ बॉडी arising from motion of particles. Motion of particles. It is directly proportional to temperature. It is directly proportional to temperature. तो जितना ज्यादा बेसिकली मोशन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बोल सकते हैं उसकी थर्मल एनर्जी आएगी। और जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी आ रही है तो उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। उतना ज्यादा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा कह सकते हैं। थर्मल एनर्जी is directly proportional to temperature, directly proportional to motion of particles. समझ में आई बात की नहीं? गॉट इट? सो अगर मैं बात करूं कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में सबसे ज्यादा मोशन किसमें होता है? गैस। तो अगर हम इसको हीट कर दें तो लिक्विड में आ जाएगा, इसको हीट कर दें तो ये गैसेस में आ जाएगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हीट करने का मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं का मतलब क्या हो गया? इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है और मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा। एक ही बात है। अगर हम इसको कूल कर दें तो पार्टिकल का मोशन क्या हो गया? कम हो गया। समझे नहीं? समझ में आ गया इतना? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलूं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। कितने टाइप के लॉ पढ़ने हैं हम लोगों को? हम लोग को 4 तरीके के लॉ पढ़ते हैं। कितने तरीके के? 4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉयल्स लॉ। सुना होगा नाम, बॉयल्स लॉ।
दूसरा कौन सा है? चार्ल्स लॉ। दूसरा कौन सा है? चार्ल्स लॉ। तीसरा कौन सा है? गे लुसाक लॉ। ये तो वो है ना केमिकल, वो वाला, वो वो क्या? वो, अरे वो सारे लॉस पढ़े थे ना, वो चैप्टर है स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर नहीं, वो उसके पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो उसके दो लॉ आएंगे इसमें, गे लुसाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। बाकी थोड़ी ना आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं पर मैं ये लुसाक का बोल रही हूँ। हाँ, तो गे लुसाक लॉ हो गया और एवोगाड्रो लॉ हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कौन सा लॉ होता है? जिसमें बेसिकली हम देख के चलेंगे क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या देख के चलेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम बॉयल्स लॉ। क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। समझ में आ गई बात इतनी? बोलो, हाँ कोई डाउट यहाँ तक? तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वो इक्वेशन याद है आपको? पीवी इक्वल टू एनआरटी। वो अगर दिमाग में रखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना है ध्यान से। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पीवी ये बराबर क्या डायरेक्टली हो गया? प्रोपोर्शनल के। टू वन, इनवर्सली पीवी के बराबर क्या हो गया? के। के। समझे नहीं? तो यहाँ पर पीवी इक्वल टू के लिख सकते हैं हम। तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये हमारा हो गया के अपॉन वी। क्या हो जाएगा? के अपॉन वी। एक मिनट रुकना। तो हमने क्या देखा था? P इक्वल टू के अपॉन वी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पीवी इक्वल टू के, ऐसा लिख सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू के की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम पे चीजें लेते हैं तो यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू के हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। देखो गधू, ये P2 V2 इक्वल टू के हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 V2 अपॉन V1। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो फिर लिख लो जल्दी। डन। डन। आगे चलूं? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? चलो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां से क्वेश्चन उठते हैं बहुत। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या देखेंगे भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
बॉयल्स लॉ। तो भैया बॉयल्स लॉ की इक्वेशन हमने क्या देखी अभी? बोलो। पीवी इक्वल टू के। तो जब ये देखी है हमने, तो हमने ये भी देखा है कि P इक्वल टू के अपॉन V। तो जब ये देखा है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा भाई? ग्राफ बता दो भैया। क्या आएगा? हमको ना ही पता, आप ही बताएंगे। आप ही हो विद्वान। हम विद्वान होते तो हम यहाँ नहीं होते। निकल लिए होते ऊपर। जल्दी बताओ। वी को वहां शिफ्ट करेंगे ना नीचे, फिर कर दिया। क्या करेंगे? नहीं कुछ नहीं, वो क्या आएगा? पैराबोला आएगा। पैराबोला होता है ये होता है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन अगर अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानती हैं तो ये होती है पैराबोला की इक्वेशन। समझे? स्क्वायर वाली चीज आती है, यहाँ स्क्वायर आते ही नहीं है कहीं। हाँ। तो क्या आएगा? अरे भाई y इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या आता है? ये आता है ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। तो ये थोड़ी ना कि तुम पैराबोला हाइपरबोला एक ही चीज बोला, एक ही चीज थोड़ी ना। सॉरी सॉरी। क्लियर है कि नहीं? तुम कहो सर मैंने कुछ तो बोला, आप मान लो। पैरा हो चाहे हाइपर हो, मैंने बोल दिया वही बड़ी बात है ना? वरना मैं बोलती ही नहीं हूँ इतना, जवाब ही नहीं देती हूँ मैं, सुनती रहती हूँ बस। सो एक तो ये ग्राफ हो गया। और क्या ग्राफ हो सकता है? अच्छा ये तो मैंने एक टेम्परेचर में ले लिया, यहाँ पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं ना। बोलो हाँ। तो अगर मैंने यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पे लिया, ये रंगीन ग्राफ बना दिया मैंने, रंगीन ऐसे। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि टेम्परेचर किसका ज्यादा और किसका कम होगा? ऐसा आप बताने का कष्ट करेंगी? रुको थोड़ा दिमाग लगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। रुको तो। अगर आप T3 ज्यादा होगा। T3 ज्यादा होगा क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे टेम्परेचर सॉरी प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा। प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। बस तभी तो आप विद्वान हो। हमने बोला था आप विद्वान हो। कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अपने ऊपर। आप विद्वान हो। मेरे को अभी भी डाउट है, मैंने सही बोला या गलत बोला, पहले बताओ। सही बोला, लिखा तो है मैंने ऊपर। हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब दूसरा ग्राफ की बात करूं, जो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर 1/V ले लेता हूँ, तो ये भाई मामला जो है वो पैराबोला हाइपरबोला नहीं है, सीधे सीधे मामला जाएगा। तो अगर ये सीधे सीधे मामला जाता है, मतलब ये लीनियर जाएगी इक्वेशन। समझा नहीं समझा? क्या समझा? वो लीनियर जाएगी, बस वो ही होगा। क्यों लीनियर क्यों जाएगी? बस वो ऐसा
मतलब क्योंकि हमने 1/v को अब y मान लिया, है हाँ ना? वही x मान लिया। तो हाँ, तो अगर ये ऐसी जाएगी तो फिर मैं अगर अलग अलग ग्राफ लेता हूँ, इसके ग्राफ लेता हूँ मैं रंगीन, तो बताएंगे आप इसमें कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम होगा टेम्परेचर, कौन सा ज्यादा और कौन सा कम होगा टेम्परेचर? इसमें भी T3 होगा। इसमें भी T3 होगा ज्यादा, तो T3 ले लो वही ज्यादा। समझ में आ गई बात इतनी? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, नोट कर लो फिर जल्दी। हो गया नोट?